सिंधिया जी के आने से पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कैसी मजबूती कि उनके आने के बाद ही ग्वालियर जो 57 साल से महापौर वहां पर भाजपा का बनता था वो महापौर ही हार गए। भाई अपने ही ग्वालियर में महापौर हार गए, तो ऐसी कैसी मजबूती कि भाई सिंधिया सिंधिया एमपी की राजनीति में सिंधिया सिंधिया एक प्रमुख नाम बन गए हैं। भाजपा इस बार 200 पार ही होगी। और बड़े कंफ्यूज से क्यों दिख रहे हैं इतना, मतलब कंफ्यूज नहीं, मैं देख रहा था जीत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा के बोलना चाहिए था। हाँ। तो मैं कहा 200 तो आ ही रहे हैं। तो कांग्रेस से लोग भाजपा में आए, भाजपा के लोग कांग्रेस में गए, उसका जनता में भी असर दिख रहा है। तो प्रियंका जी की सभा भी 21 तारीख को ग्वालियर में होने जा रही है। मतलब इतने पहले से सभा अगर हो रही है तो आप समझो चुनाव का असर बहुत तीखा है। कहीं ना कहीं जो ग्वालियर की जनता है उसकी नब्ज टटोलें तो क्या लगता है आपको कि किसको वो अपना असल में नेता मानती है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। और खरी बात न्यूज़ में आमने सामने में हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बताएं, हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में युवाओं का एक चेहरा जाने जाने वाले, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे बेटे प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। धन्यवाद साक्षी जी, बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं, रघु भैया के नाम से इन्हें जाना जाता है। युवाओं में बड़ी अच्छी जो है पकड़ रखते हैं, युवाओं की पसंदीदा हैं। और सिर्फ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं लगातार जो है भैया आप लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, युवाओं में तो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लड़ने का कुछ प्लान बना रहे हैं? नहीं, अभी विधानसभा में लड़ने का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है जी। पर जो लड़ेंगे उनको जिताने में पूरा जोर लगाएंगे। पर युवा चाहते हैं कि आप आएँ, तो आप क्यों संकोच कर रहे हैं? नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने के लिए बाकी हैं। तो अभी मैं खुद भी तैयार नहीं हूँ, तो मैं अभी अपनी सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ। जब मैं तैयार हो जाऊँगा तो फिर पार्टी से कहूँगा कि अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी। अच्छा भैया, ये जो मतलब आपके पिताजी काफ़ी बड़े नेता हैं, काफ़ी पहले से जो है राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम रखते हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तो अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव किस ओर रुख कर रहा है? इतने बड़े बड़े नाम ये जो मध्य प्रदेश की राजनीति में है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, सिंधिया हो, सब लोग जो है रण में है। क्या लग रहा है आपको इस बार किस ओर जा रहा है चुनाव? चुनाव हमेशा रोमांचक ही रहता है और इस बार चुनाव थोड़ा सा और रोमांचक है जी। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ इस साल इस विधानसभा चुनाव में हुई। कांग्रेस से लोग भाजपा में आए, भाजपा के लोग कांग्रेस में गए, उसका जनता में भी असर दिख रहा है। और इस बार बहुत सारे बड़े लीडर मैदान में भी हैं और सबकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। इस बार का जो चुनाव है वो सभी बड़े नेताओं की साख दांव पर है, इसलिए वो सब मैदान में है। और इस बार का चुनाव आने वाले समय में बड़ा यादगार रहने वाला है, सदियों तक याद रहेगा। अच्छा। ऐसा चुनाव आप मतलब बहुत समय बाद देखने को मिलेगा। क्यों, ऐसा क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस चुनाव में? ऐसा इस चुनाव में मतलब आप देख रहे हैं कि चुनाव में जो तैयारियां हैं वो अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार लड़ाई आर पार की भी है। तो कांग्रेस भाजपा दोनों अपने अपने मजबूती दावे पेश कर रही हैं और हम चाहे तो मोदी जी, वो चाहे तो प्रियंका जी की सभा भी 21 तारीख को ग्वालियर में होने जा रही है। मतलब इतने पहले से सभा अगर हो रही है तो आप समझो चुनाव का असर बहुत तीखा है। तीखा है। तो आपने कहा कि इस चुनाव से पहले, चूंकि ये इसलिए रोमांचक है क्योंकि दूसरी पार्टी से यहाँ पर लोग आए, क्या लगता है आपको कि इसका असर क्या पड़ेगा? जैसे कि आपने कहा कि जनता के बीच में खासा असर है इस बात का, कैसा असर है? पॉजिटिव असर कह रहे हैं आप, नेगेटिव असर कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वो असर दोनों ही है, काफ़ी जगह पे पॉजिटिव भी है, काफ़ी जगह पे नेगेटिव है। सिंधिया जी पार्टी में आए तो भाजपा की हम लोगों की सरकार बनी और उससे आज हम लोग सरकार चला रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कई लोगों को इसका शायद नेगेटिव असर भी रहा होगा, दुख भी हुआ होगा। कई हमारे भाजपा के जो साथी थे, बड़े नेता थे, पार्टी छोड़ने का निर्णय उन्होंने किया, वो इस निर्णय से आहत थे। कुछ कार्यकर्ता शायद दुखी भी हैं। तो दोनों ही असर इस बार आपको देखने को मिल रहे हैं। जिसको टिकट नहीं मिलता, जिसकी महत्वाकांक्षा होती है, जो 5 सालों से तैयारी करता है,
पार्टी के भरोसे पे, तो शायद इस कारण भी चुनाव के समय पे ऐसा रहता है। तो वो भविष्य बताएगा कि कौन कहाँ रहने वाला है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। काफी लोग पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी में रहते रहते ही अपने अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी भरे रहते हैं, तो उन लोगों से तो कहीं कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं, वो पार्टी के संस्कारों में बंधे होते हैं, उनके परिवार की जो परवरिश होती है वो संस्कारों में बंधी रहती है, तो वो इतना कुछ करते नहीं है। वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, और बड़े नेता जब उनके पास जाते हैं तो वो अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं, और नाराज़गी में उनके साथ हम लोगों का कुछ ना कुछ कमिटमेंट हो ही जाता है, और वो संस्कारों में बंधे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। वो मुंह पे बोलने वाले लोग होते हैं। अच्छा। वो पार्टी का और परिवार का दोनों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो लोग ना पार्टी से जाते हैं ना वो कहीं भी हम लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, सिंधिया जी के आने से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी को कितनी मजबूती मिली है? मतलब किस हद तक मजबूत हुई है? मजबूत हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, सिंधिया जी के आने से पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, और वो बहुत ही युवा मंत्री हैं, और आज की दिशा में आप देखें तो सिंधिया जी केंद्र मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में वो दौरे भी कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। भैया, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कैसी मजबूती कि उनके आने के बाद ही ग्वालियर जो 57 साल से महापौर वहां पर भाजपा का बनता था, वो महापौर ही हार गए भाई, अपने ही ग्वालियर में महापौर हार गए, तो ऐसी कैसी मजबूती? अब इसके लिए तो मतलब वो आए, उन्होंने अपनी मेहनत की, पर पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, और इस बार हमारी कोई कमियां रह गई होंगी, वो सिंधिया जी के कारण नहीं कह सकते, हम पार्टी के कारण नहीं, हमारे में टिकट में हमारी लोगों तक बात पहुंचाने में इस बार हम नाकामयाब रहे। हमारी कमियां रही होंगी, पार्टी की कमियां रही होंगी, इसलिए हम लोगों ने ग्वालियर भी प्रत्याशी हारा और मुरैना भी हारा, तो इस बार हम अपनी नाकामियों को दूर करने में अभी से लग गए। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि जैसा नगर निगम में देखने को मिला, ऐसा कुछ विधानसभा में तो देखने को नहीं मिलेगा? आप कुछ भी कह लें, चाहे वो नाराजगी कह लें या टिकट में गलती कह लें या फिर सिंधिया जी फैक्टर कह दें, क्या कह सकते हैं? नहीं, विधानसभा में तो हम लोग पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, और लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग बहुत अच्छे मतों से सरकार यहाँ बनाने जा रहे हैं, और कहीं भी ऐसी नहीं है। और फिर भविष्य के लिए मैं अभी से कुछ कह नहीं सकता, भविष्य की बातें भविष्य में ही रहने दी जाए, तो आपसे दोबारा मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मंत्री जी जो मतलब आपके पिताजी हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही में अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी को भी बहुत बड़ा नाम कहा जाता है। अगर एक देखा जाए, एक कहीं ना कहीं जो ग्वालियर की जनता है उसकी नब्ज टटोलें, तो क्या लगता है आपको कि किसको वो अपना असल में नेता मानती है? नहीं, सिंधिया जी भी 40 साल से कांग्रेस में थे, तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, और फादर भी जब से भाजपा को खड़ा करने में जो ग्रामीण में भाजपा खड़ी हुई, और पिताजी का समय बहुत पार्टी को खड़ा करने में बीता, तो लोगों के बीच के नेता है, जनमानस नेता है दोनों ही, और अब वो यहाँ आ गए हैं तो अब हमारे साथ हो गए हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता दोनों को ही नेता मानते हैं, दोनों के साथ चलते हैं। हाँ, थोड़े बहुत कार्यकर्ता रहते हैं जो व्यक्तिगत रहते हैं, तो वो सभी के रहते हैं, वो जिनसे आपको काम कराना होता है वो आपके रहते हैं, उनको पार्टी संगठन से और मतलब नहीं होता है, तो वो व्यक्तिगत नेता कुछ लोगों के होते हैं, तो वो सभी के होते हैं, तो वो एक दूसरे के भी होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों लोगों को ही नेता मानते हैं, और वहाँ की जनता को उनकी जोड़ी भी पसंद आ रही है। अच्छा, तो भविष्य में वो दोनों मिलके ग्वालियर चंबल संभाग। लोग कह रहे हैं कि जब से सिंधिया जी आ गए हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को लगातार जो है दबाने का प्रयास किया जाता है कि भाई सिंधिया एमपी की राजनीति में सिंधिया एक प्रमुख नाम बन गए हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। नहीं, वो तो लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं कि सिंधिया जी सिंधिया जी सिंधिया जी, और बाकी लोग उनको, जो कांग्रेस के लोग हैं, ये इस तरह की षड्यंत्रकार योजना बना के मध्य प्रदेश में चलाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी में ना कभी हुआ है, ना जो काम करता है वो आगे आता है। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी आगे आऊँगा, मैं काम नहीं करूँगा, मैं घर में रहूँगा तो मुझे भी कोई नहीं पूछने वाला है। तो पिताजी भी काम करते हैं, सिंधिया जी भी काम करते हैं, दोनों जवाबदारी से मंत्री का निर्वहन कर रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी कहना उचित नहीं होगा कि उनको पीछे कर रहे हैं या वो पीछे कर रहे हैं। ये लोगों की एक षड्यंत्रकारी योजनाएं रहती हैं जो प्रदेश में चलती हैं, वो बातें बन के फिर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अच्छा
प्रबल जी, लगातार पहले, अभी तो भाई वो भाजपा में आ गए, लेकिन पहले हमेशा देखा जाता था कि जब कांग्रेस भाजपा का ये जो है एंटी चलता था और सिंधिया जी वहां थे, तो हमेशा देखा जाता था कि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी कुछ कह रहे हैं उनके खिलाफ, वो कुछ कह रहे हैं, आप लोगों के बीच में मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वार्तालाप हो जाती थी, मीडिया आपसे पूछती थी, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा तीखे जवाब दे देते थे। पर अब देखा जाता है कि नहीं भाई, हमारे ही साथ है, हमारे नेता है, सब कुछ है, तो काफी अच्छा हो गया है सब कुछ। नहीं, विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए विपक्ष में बोलना भी पड़ता है, और काफ़ी सब वो हमारे विरोध में थे तो सिंधिया जी भी बोलते थे, फादर भी थे वो भी बोलते थे, और जनता के लिए, जनता के मुद्दों पे आपसी झगड़ा रहना जरूरी भी है और रहना भी चाहिए, मैं कहता हूँ। और विपक्ष में थे तो एक दूसरे की विपक्ष दिखता भी था हम लोगों का, और बाकी कोई मतभेद और मनभेद तो थे नहीं। तो अब भी मतलब जैसा सामने है, मतलब एक साथ भाई भाई की तरह, वैसे ही अंदर भी है, मतलब सब कुछ पीछे भी। बिल्कुल बिल्कुल, सिंधिया जी और उनका हमेशा साथ है, वो दिल्ली में भी साथ रहते हैं। आप देखते हो जब भी ग्वालियर दौरे पे आते हैं, भोपाल दौरे पे आते हैं, तो दोनों साथ में आते हैं, पूरी पार्टी साथ में आती है जी। हाँ, कई बार तो हमने अटूट प्रेम देखा एयरपोर्ट पे भी, जो देखने को मिला कि जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ही उनको आगे बढ़ाया, भाई सब कुछ किया, तो काफी देखने को मिला। अच्छा, महाआर्यमन सिंधिया का भी जो है राजनीति में उतरने की बातें बहुत तेजी से चल रही हैं, पिछले साल से चल रही हैं, क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी में आएंगे, काम करेंगे, और पार्टी उनको मौका देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है ग्वालियर की जनता उन्हें पसंद करेगी? काम करेंगे, मेहनत करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे तो जनता जरूर पसंद करेगी। लोगों के बीच में रहेंगे, ये बढ़िया लाइन बोली आपने। लोगों के बीच में मतलब अभी नहीं रहते हैं क्या, ऐसा कुछ है नहीं? अभी भी वो रहते होंगे, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो अपने में रहता हूँ, मैं ज़्यादा किसी में दिलचस्पी नहीं लगाता हूँ, मैं अपने काम में रहता हूँ जी। पर अगर रहते हैं तो रहते होंगे तो वो जरूर ही जनता उनको मौका देगी, पसंद करेगी। अच्छा, चलिए, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में करीबन कितने सीटों के साथ इस बार भाजपा चुनाव जीतने वाली है? भाजपा इस बार 200 पारी होगी। और बड़े कंफ्यूज से क्यों दिख रहे हैं इतना, मतलब? कंफ्यूज नहीं, मैं देख रहा था जीत का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा के बोलना चाहिए था। हाँ। तो मैं कहा 200 तो आ ही रहे हैं, तो वो 200 तो बोल ही दिया भैया, आप क्या बोलते, 230 ही बोल देना था क्या? नहीं, 200 तो ठीक ही है। 200 ठीक है, मतलब 200 के पार जा रहे हैं, एक तरफा मतलब सरकार बन रही है कहीं कोई। अच्छा, विपक्षी तो लगातार लेकिन हमलावर हैं कि भाई इस बार तो 50 सीट पे ही सिमट जाएंगे, 60 सीट पे ही सिमट जाएगी भाजपा। तो बोलते रहते हैं, कुछ काम नहीं है तो थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, और न्यूज़ सुर्खियां बटोरने के लिए उन पे कोई नेता भी नहीं है तो पत्रकार उनके पास जाते भी नहीं है, तो ये सब बोल के थोड़ा सा हाइट बनाने की कोशिश करते रहते हैं। 50-60 तो हमारी कभी भी नहीं रही। अच्छा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए जो कांग्रेसी हैं वो अपने दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई इस बार तो सिंधिया जी अपनी ही सीट नहीं निकाल पाएंगे। अब ये बातें सब समय की बात है, जब सिंधिया जी चुनाव लड़ेंगे और जब वो सीट निकाल लेंगे तब मैं उनसे बात करूँगा। चलिए ठीक है, ग्वालियर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भैया? ग्वालियर की जनता के लिए यही संदेश है कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ, पार्टी के साथ हमेशा बना रहा है, और हमेशा बना रहेगा, यही उनकी उम्मीद है मुझे हमेशा उनसे। और ग्वालियर की जनता के लिए हम लोग हमेशा रहते हैं। अभी भी आप आई हो तो यहाँ पे अधिकतर लोग ग्वालियर से आए हुए दिखेंगे आपको बाहर, तो ग्वालियर से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और ग्वालियर के लोगों के लिए जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम हमेशा करते रहे जी। इस बार आपके भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपके बड़े भाई काफी समय से राजनीति में है, तो वो उनका तो चुनाव लड़ने का है इस बार? नहीं, उनको चुनाव इस बार लड़ना चाहिए, वो दिन भर वहाँ लोगों के बीच में रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से। पिछली बार भी उनको टिकट मिलना चाहिए था पर पार्टी ने कुछ सोच समझ के वहाँ नहीं दिया, और वो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, और इस बार उनको टिकट मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे प्रबल प्रताप सिंह उर्फ रघु भैया, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। ग्वालियर की जो जनता है, ग्वालियर का जो युवा है, वो जरूर हमें देख रहा होगा, और हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप रघु भैया से पूछना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब लेने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही हमारे सवाल आपको इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, और ग्वालियर चंबल की राजनीति में इस बार क्या होने वाला है। 3 महीने का चुनाव बचा हुआ है, 3 महीने जो है बचे हुए हैं चुनाव को। क्या लगता है मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन राज करेगा? क्या सीएम फेस बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा तो कौन आ सकता है, और कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पे मुख्य रूप से राज करने वाला है? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।